पहले कि हम संदेश में जाएं, आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। उसके बाद सब्सक्राइब करें, आइकन बेल आइकन उसको प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय मसीह की भाइयों बहनों, प्रतिदिन आप हमारे साथ 8:15 पर फेसबुक लाइव पर जुड़ें और प्रभु से आशीष प्राप्त करें। आमीन। अनूप कुमार जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है पवित्र आत्मा, अन्य भाषा और सामर्थ्य के काम। पवित्र आत्मा हमें जरूरी है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आते हैं तो अन्य भाषा मुंह से निकलती है। अब्दुल हकीम जी, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। तो जब हमारे मुंह से अन्य भाषा निकलती है, वो हमारा प्रमाण होता है कि हम पवित्र आत्मा पा चुके हैं। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 16 उसका 17-18 में बताया है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे और वे नई नई भाषा बोलेंगे। जो बात प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 16-17-18 में बताई, वो बातें प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 44 से 47 में, प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसका 14 से 17 में, और प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 1 से लेकर 6 में, और भी कई जगह सामरिया में भी वो घटनाएं घटी। जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था वो बात सत्य निकली, और वो बात सत्य निकली। इससे हम जान जाते हैं कि जो बाइबल में बातें लिखी हैं वो सत्य हैं और मानने योग्य हैं। उनमें से कोई भी बातों को हम हटा नहीं सकते और कोई भी बातों का इनकार नहीं कर सकते, और ना ही किसी बातों को अनदेखा कर सकते हैं, क्योंकि जैसा लिखा है वैसा ही हमें मानना है। यदि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो हम उन बातों को मानेंगे जो बाइबल में लिखी है, क्योंकि वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। तो वचन ही प्रभु यीशु मसीह है, तो वचन को हमें मानना पड़ेगा। और जब वचन को मानेंगे तभी हम उससे प्यार करने वाले ठहरेंगे। और अगर हम वचन को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि हम यीशु से प्यार करते हैं, तो हम झूठे हैं, हम झूठे हैं। हम मसीह से प्यार नहीं करते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, यानी हम झूठे हैं। हम झूठ बोलते हैं, लोगों को दिखाने के लिए बोलते हैं हम मसीह से प्यार करते हैं, लेकिन हकीकत में हम अंदर से जानते हैं कि हम मसीह के वचन को नहीं मानते हैं, यानी मसीह से प्यार नहीं करते हैं। बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी हैं। हमारा सब्जेक्ट जो है वो पवित्र आत्मा के विषय में है, परमेश्वर के वचन को मानने के विषय में है। हम निकाल लेंगे यूहन्ना 3 उसका 18। जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करता है, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, वह दोषी ठहर चुका है। फिर से एक सेकंड। उस पर जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, यानी यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। विश्वास हम कैसे करते हैं? बाइबल में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, यानी जो मसीह का वचन है उसे यदि हम मानते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और यदि जो वचन लिखा है उसे हम नहीं मानते हैं तो हम मसीह यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, और दंड की आज्ञा उस पर हो चुकी है। वो कितना भी अपने आप को साबित कर ले, कितना भी अपने आप को अच्छा साबित कर ले, कितना अच्छा प्रचारक बन जाए, कितना अच्छा विश्वासी बन जाए, कितना अच्छा पास्टर बन जाए, कितना अच्छा कुछ भी बन जाए, लेकिन यदि वो विश्वास नहीं करता है, यानी परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है, उस पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। और जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। और आगे, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। परमेश्वर के वचन को जो नहीं मानता
अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर के वचन को मानता है, अपने मन के अनुसार परमेश्वर को वचन को मानता है, वो दोषी ठहर चुका है और बहुत सारे लोगों को बहका कर भी दोषी ठहराने जा रहा है। परमेश्वर के वचन को मानना जरूरी है। यदि हम यीशु से प्यार करते हैं तो यीशु के वचन को मानेंगे, और वचन को जब मानेंगे तभी हम यीशु मसीह से प्यार करने वाले ठहरेंगे, और यीशु भी हमसे प्यार करेगा, पिता भी प्यार करेगा, पुत्र भी प्यार करेगा और पवित्र आत्मा भी प्यार करेगा। इस बात को आप ध्यान से सुन ले। मैं बहुत गहरी बातें बता रहा हूं, आप लोग उन बातों को बड़े ध्यान से सुनना। आगे क्या लिखा है? इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र यानी परमेश्वर के वचन को नहीं माना, उस पर विश्वास अंगीकार नहीं किया, दोषी ठहर जाएगा। फिर एक वचन और निकला उसका 36, जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। जो पुत्र को नहीं मानता, जो वचन को पुत्र को नहीं मानता यानी वचन को नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा। वह जीवन को नहीं देखेगा। इम्पॉसिबल है, वो जीवन को नहीं देखेगा। जितने डॉक्ट्रिन वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने सिद्धांत बना रखे हैं, अलग अलग डिनोमिनेशन वाले, और अपनी डॉक्ट्रिन उसको मानने वाले लोग बहुत सारे हैं, बहुत सारे उनके पीछे चल रहे हैं। वे अनंत जीवन पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, हाँ, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। पुत्र पर विश्वास करने का मतलब है यीशु को हमने देखा नहीं है, लेकिन यीशु के वचन को जब हम मानते हैं और उस पर चलते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले ठहरते हैं, विश्वासी ठहरते हैं। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जो मसीह ने आज्ञा दी है उसको हम सुने और उस पर चले, तभी हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले ठहरेंगे और अनंत जीवन के वारिस ठहरेंगे। आगे क्या लिखा है? परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, जो पुत्र को नहीं मानता यानी परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा। वह जीवन को नहीं देखेगा। अनंत जीवन को, स्वर्ग के राज में, नए यरूशलेम को नहीं देखेगा। इम्पॉसिबल है। यीशु ने कहा जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे स्वर्ग के राज को देख ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। नए सिरे से जन्म लेगा यानी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेगा। विश्वास करने वाले के अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यीशु मसीह ने उस पवित्र आत्मा के विषय में कहा था जो अब तक उतरा नहीं था और जिसे विश्वास करने वाले पाने पर थे। विश्वास करने वाले यानी यीशु मसीह के वचन को मानने वाले, यीशु मसीह के वचन को सुनकर उस पर चलने वाले पाने पर थे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। मरकुस 16 उसका 17-18, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे, नाशक वस्तु पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। ये विश्वास करने वालों में, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर। किस पर? प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए वचन को मानने वालों में ये प्रमाण आएंगे, ये होगा। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है जो, फिर से पढ़ेंगे, जो पुत्र पर विश्वास करता है। जो पुत्र पर यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके कहे हुए वचन पर विश्वास करता है, क्योंकि वचन यीशु है, करता है। अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है।
परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, पुत्र की नहीं मानता, यानी यीशु मसीह ने जो कहा उसे नहीं मानता है, वह जीवन को नहीं वह देखेगा, जीवन को नहीं देखेगा। इम्पॉसिबल है। आगे, परंतु परमेश्वर का क्रोध परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता उस है। पर रहता है। जो यीशु की नहीं मानता है उस पर परमेश्वर का क्रोध रहता है। इसलिए यीशु ने जो बातें कही हैं, वो बातें चेलों ने, प्रेरितों ने, 120 लोगों ने, अन्य जातियों ने, उन 12 लोगों ने मानी और उनके जीवन में वो घटना घटी जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, वो पूरी हुई। क्या आपके जीवन में वो घटना घटी है? क्या प्रभु यीशु मसीह ने बोला और प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 1 से 4 पद के अनुसार आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, आपके मुंह से अन्य भाषा निकली? क्या प्रेरितों के काम 11 अध्याय के समान, उसका 44-48 के समान अन्य जातियों पर जैसे पवित्र आत्मा उतरा और वे अन्य भाषा बोलने लग गए, आपके ऊपर उतरा, आप अन्य भाषा बोले? क्या प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 से लेकर 6 में 12 लोग जो पौलुस से बपतिस्मा यूहन्ना का लिए हुए थे मन फिराव का, जब पौलुस ने उन्हें समझाया, उन्होंने ग्रहण किया, वचन को ग्रहण किया और उनके ऊपर हाथ रखा और वे पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य भाषा बोलने लग गए। क्या आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा? क्या आपके पास्टर ने, आपके प्रचारक ने, आपके प्रेरित ने बताया कि यूहन्ना पौलुस जब 12 लोगों से मिला, उनसे पूछा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा का दान पाया? क्या आपके पास्टर ने पूछा? नहीं पूछा। तो क्यों नहीं पूछा? और क्या आपके पास्टर, प्रेरित, प्रचारक ने, भविष्यवक्ता ने आपके सिर पर हाथ रखा और आपके ऊपर आत्मा उतरा? नहीं उतरा। तो क्यों नहीं उतरा? ये आपको मानना है, ये आपको जानना है, क्योंकि आपका जीवन बहुमूल्य जीवन है। उसे आप ना मानकर नष्ट कर देंगे। यीशु के बातों को ना मानकर, जो प्रेरितों के जीवन में घटना घटी, यीशु की कही हुई बातें पूरी हुई, अगर आपके जीवन में नहीं हुई है और आप नहीं मानते हैं तो आप 100% नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर का क्रोध आप पर बना रहेगा, अनंत जीवन को नहीं देख पाएंगे। स्पष्ट वचन कहता है, वचन स्पष्ट कहता है, वो बता रहा है, जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। किस पर विश्वास करता है? वचन पर। वचन ही यीशु मसीह है।